सर देखिए, मैं अब आपको भौतिक विज्ञान का बताने जा रहा हूँ। 2020 का 2022 में सेम इसी तरह पेपर आने की पूरी उम्मीद है। एकदम ऐसे है कि पेपर ऐसे ही बना है, इसलिए मैं को भौतिक विज्ञान में किस तरह से प्रश्न आएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा सर। आप लोग अपनी भौतिक विज्ञान के हमारे सभी साथी फिजिक्स वाले कक्षा 12 का ही पेपर है, क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर है। 2020 में पूछा गया था, 21 में, क्योंकि कोरोना की वजह से हो नहीं पाया था पेपर। 151 पेपर कोड है, 346 AXS का है। भौतिक विज्ञान देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का ही है आपका, इस बार भी 70 का ही है। निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य। खंड अ बहुविकल्पी है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद आगे आपको समझाते हैं, देखते हैं। खंड स से लघु उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड द से लघु उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। खंड य से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। प्रश्न में उपयुक्त प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। यहाँ पे जैसा कि इंग्लिश में दिया गया वही चीज़ आप सेक्शन ए से देखिए करना। खंड अ से, जैसे विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है आपको बताना है। हालांकि कहिए तो इसका मैं सलूशन देते जाऊँ, लेकिन क्योंकि आप में अलग आएगा, जिससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि ही आप याद करेंगे एकदम सेम आएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सेक्शन ए इसी प्रकार से प्रश्न आएगा जैसा कि पहले में दिया है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1 ओम 24 प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। इस प्रकार से तीसरा आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछने वाला। प्रश्न आप देखते जाइए, समझते जाइए। मैं आपको पेपर पूरा दिखा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से मॉडल पेपर ही कह सकते हैं, लेकिन ये पेपर आया हुआ पेपर है और इसी प्रकार से सेम आएगा। ना वाला आप देख सकते हैं, चा वाला देख सकते हैं, सब सारे बहुविकल्प इधर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, उसी को लिखा हुआ। तो ये पूरा पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर, आप लोग देख लीजिए और इसी प्रकार से आप तैयारी बना के जाएंगे। पेपर कोई कठिन नहीं आता। सेक्शन बी से देखिए पूछा गया, उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया। उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा पूछा गया 1 नंबर का। रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध लिखना था। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाना था। वाटहीन धारा का अर्थ भी लिखना था आपको। विभव प्रवणता की परिभाषा देना था। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित करना था। बहुत आसान पेपर है। 1 नंबर वाला तो आप कर ही सकते। सेक्शन सी से आपको देना है कि एक प्रेरक की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा था वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होगा यदि परिपथ में प्रेरणा प्रतिघात का सूत्र लिखना था। 2 नंबर का था सर। प्रिज्म वाला भी देखिए पूछा ही है। यदि प्रिज्म का कोण तथा इसके पहले तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और सेक्शन सी से आप देख सकते हैं, यानी 10 से सेक्शन डी से एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर। ये तो हाई स्कूल लेवल का पूछा है, सब कर सकते हैं। 10 डायोप्टर रहते हैं, 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। इस संपर्क में रखे दोनों लेंसों में 25 सेंटीमीटर दूरी रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म में लेंस की प्रकृति क्या होगी। 3 नंबर का है, यह स्कूल लेवल का है, इसे आप दे सकते हैं। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाँह चुंबकीय क्षेत्र, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है सर, इस प्रकार इस प्रश्न को आप पढ़ डालिएगा। अंगा वाला देखिए, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना दिया है, 10 × 10 पावर की -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबा दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है सर। आगे का प्रश्न आप लोग देखते जाइए। 5वां प्रश्न में पूछा गया कि चाक के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन व्यवस्था में व्हिटस्टोन की हेतु के लिए सूत्र P/Q = R प्राप्त कीजिए। PQ तथा चारों भुजाओं की प्रतिरोध पूछा गया है। तो वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुवादी परिपथ की सहायता से अनुवादी आवृत्ति की व्यंजन ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का है। समांतर प्लेट के बारे में पूछा गया है। अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी समांतर करना है। तो बहुत सब आसान 3 नंबर का है, सब पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग, अथवा करके आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आदमी अगर मैथ नहीं आएगा तो भी लगा सकता है, इसमें इतना इजी पेपर है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ई से देखिए, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। 2 पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे गए हैं। इसके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अधुरित प्रकाश की तीव्रता 1/32 हो जाए। एक प्रकार या अथवा आप कर सकते हैं इसमें से। 7वां आप देख सकते हैं सर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख करना है।
तीव्रता तथा V आवृत्ति का प्रकाश W तथा कार्यफलन वाले धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता प्रकाश की विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान तथा आवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हो। इस प्रकार से अथवा करके दिया है। द्रव तरंगी क्या होती है इसके बारे में आप पढ़े ही होंगे, बढ़िया दे देंगे। आसान ही है, कुछ भी नहीं अगर पढ़ने वालों के लिए कुछ आसान, सब कठिन नहीं है, आसान ही है। एम्पियर का परिपथ नियम पूछा गया है यहाँ पे, ये तो हाई स्कूल में भी पूछता है। दो समांतर रेखीय धारावीय चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा देना था। ये तो आसान है, 5 नंबर की से आप छोड़िएगा मत, इसे पढ़े होंगे तो करके आइएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे, सेम ऐसा प्रश्न में दोहरा भी सकता, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हाई स्कूल इंटर में क्या होता है, प्रश्न रिपीटेड भी बात आते हैं बहुत से। भौतिक नियतांक इलेक्ट्रॉन आवेग यहाँ पे दिया गया, इस प्रश्न को आप देख लीजिए, इसे आप पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आ सकते हैं। थैंक यू सर। ये रहा पूरा पेपर का, मैंने पेपर आपको दिखाया, हल दिखाऊंगा समझ जाएगा। आप इसी प्रकार से आपका पेपर आए मैं उम्मीद ही करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक ले जाएं सर।